बिहार में बाढ़ का संकट दिन प्रतिदिन गंभीर होता जा रहा है। नेपाल में हो रही लगातार बारिश ने कोसी और गंडक नदियों में जलस्तर को खतरनाक स्तर पर बढ़ा दिया है, जिससे हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कैसे बिहार की नदियों में आई बाढ़ ने वहां की स्थिति को विकराल बना दिया है, सरकार की क्या तैयारियां हैं और आम लोगों के जीवन में क्या असर पड़ रहा है। नेपाल में पिछले 3 दिनों से हो रही भारी बारिश ने बिहार की नदियों में तबाही मचा दी है। नेपाल की भौगोलिक स्थिति और बिहार से उसकी नज़दीकी के कारण वहां की नदियों का पानी सीधा बिहार में प्रवेश करता है। इस बार कोसी और गंडक नदियों में जलस्तर इतना बढ़ गया है कि बाढ़ ने करीब 1 लाख से ज़्यादा लोगों को घेर लिया है। नेपाल के अधिकारियों के अनुसार वहां के कई इलाकों में भूस्खलन के कारण 192 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। दर्शकों, सीतामढ़ी जिले की बेलसड प्रखंड के मधकोला गांव के पास बागमती नदी के तटबंध में हुए रिसाव से हालात और बिगड़ गए हैं। इस घटना के कारण 15 गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है, जिससे लगभग 25,000 लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। मधकौल, जाफरपुर, पंडहरिया, ओलीपुर, कंसार और बसोली जैसे गांवों में हालात बेहद नाजुक हैं। इन गांवों की मुख्य सड़कें पानी में डूब गई हैं और ग्रामीणों का आना जाना बेहद मुश्किल हो गया है। इस समय गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है। बिहार के कई जिलों से जहां कोसी और गंडक का पानी पहले से ही फैल चुका है, वहीं गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से हालात और बिगड़ सकते हैं। बिहार के कुछ बड़े शहर जैसे पटना, भागलपुर और मुंगेर बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक नदी कहा जाता है, इस बार भी अपने नाम पर खरी उतर रही है। नेपाल में बारिश के बाद कोसी बैराज से करीब 5,82,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जो इस साल की सबसे ज़्यादा है। इससे उत्तर बिहार के कई हिस्सों में बाढ़ का संकट और गहरा गया है। बिहार के लोगों को 2008 की भयावह बाढ़ अभी भी याद है, जब कुशहा बांध टूटने से लाखों लोग प्रभावित हुए थे। इस बार स्थिति उससे भी गंभीर मानी जा रही है, क्योंकि कोसी बैराज पर बने पुल से भी पानी बहने लगा है। पुल के ऊपर से बहते पानी के कारण गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। पिछले 56 सालों में कोसी नदी में इतना पानी कभी नहीं देखा गया। बिहार सरकार और केंद्र सरकार की टीम इस संकट से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क है। गृह मंत्रालय और आपदा प्रबंधन विभाग ने राहत कार्य के लिए कई टीमें तैनात की हैं। प्रभावित इलाकों में राहत शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जहां लोगों को भोजन, पानी और स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जा रही हैं। लेकिन चुनौतियां ये है कि बाढ़ का पानी बहुत तेजी से फैल रहा है, जिससे राहत और बचाव कार्यों में कठिनाइयां आ रही हैं। बाढ़ प्रभावित इलाके में बिजली की कटौती हो चुकी है और सड़कों पर पानी के कारण परिवहन व्यवस्था ठप हो गई है। ऐसे में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। बाढ़ से प्रभावित लोग इस समय बेहद कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उनके घरों में पानी घुस गया है, खेतों में फसलें बर्बाद हो गई हैं और उनके पास जीविका का कोई साधन नहीं बचा है। हजारों लोग बाढ़ के कारण बेघर हो गए हैं और राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हैं। बाढ़ से प्रभावित लोगों की स्थिति पर बात करते हुए कई ग्रामीणों ने बताया कि उनके पास खाने पीने की कोई सुविधा नहीं है। पानी की कमी और बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। कई घरों में पीने का साफ पानी उपलब्ध नहीं है और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच भी मुश्किल हो गई है। लोगों ने कहा कि वे पिछले कई दिनों से किसी तरह बाढ़ में पानी से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि उन्हें नहीं पता है कि वे और कितने दिनों तक इस स्थिति को सहन कर पाएंगे। बिहार सरकार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है। मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रभावित लोगों के लिए आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया है। सरकार ने 50,000 से अधिक राहत शिविर स्थापित करने की योजना बनाई है, जहां लोगों को अस्थायी आवास, भोजन, पानी और चिकित्सा सेवाएं दी जाएंगी। इसके अलावा केंद्र सरकार ने भी बिहार को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। गृह मंत्रालय की टीमें हालात पर नज़र बनाए हुए हैं और ज़रूरत पड़ने पर एनडीआरएफ और सेना की मदद ली जा रही है। बहरहाल, आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक कर लें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9X को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।